गाइस अभी रिसेंटली सेबी और हमारा जो आरबीआई है वो एक नोटिफिकेशन लेके आई है जिसमें नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को उनकी जो होल्डिंग अगर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से क्रॉस हो जाती है तो उनको उस होल्डिंग को एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्लासीफाई करना होगा विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द इन्वेस्टिंग कंपनी। ठीक है, इससे अगर हम बात करके चले सिनेरियो की, तो अभी करंटली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के अंदर एफपीआई को कहा गया है कि वो किसी भी कंपनी की पेड अप कैपिटल का मैक्सिमम 10% ही वो ओन कर सकते हैं। अगर उनकी लिमिट जो है 10% से ज़्यादा हो जाती है तो उनको लिमिट क्रॉस होने के विद इन 5 डेज़ के अंदर अपनी सिक्योरिटीज़ को उनको एफडीआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कैच करने वाली बात एक ये है कि एक बार उनकी सिक्योरिटीज़ एफपीआई से एफडीआई में क्लासीफाई हो गई, फिर फ्यूचर में कभी भी उनकी होल्डिंग 10% थ्रेशोल्ड के कम होती है तो उनकी होल्डिंग्स को दोबारा से एफपीआई में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। एक बार अगर वो एफडीआई में कन्वर्ट हो गई तो वो हमेशा के लिए एफडीआई में ही कन्वर्जन में रहेगी। गवर्नमेंट ने बोला कि वैसे तो ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर के अंदर एफपीआई को इन्वेस्टमेंट करना परमिसिबल है, बट कुछ एक सेक्टर पर्टिकुलर ऐसे है जिनमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। उसमें से एक आपका सेक्टर आता है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लैंड बॉर्डरिंग कंट्री, मतलब आपकी जो कंट्री है पर्टिकुलर कंट्री है उसके आसपास के जो भी ऐसी कंट्री है जो कि आपके बॉर्डर से टकराते हैं, उनको अगर आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको उसके लिए पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी कि आपका एफडीआई की लिमिट कितनी होगी, आपका एंट्री रूट कैसा होगा, किस किस सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, तो गाइस यही था इस वीडियो में।